वालों, गुजरनी एक दिन तुम्हारे सर से भी कयामत। नहीं है, मैं बोल रही हूँ, मेरी बात सरकारी योगी नहीं है। Hey guys, welcome back to our channel। अरे भाई, सिविक सेंस की बात कर रहे हो और इंडियंस की बात कर रहे हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। जीरो सीरियसली। तो देखते हैं ये वीडियो कैसे होने वाली है और देखते हैं इस बार इंडियंस ने ऐसा क्या तबाही मचा रखी है। तो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। और अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ मिलकर रहेगा, नहीं टूटेगा। काहे कि सब मजबूत हो गया है मिलके। ये वो मजबूत नहीं है, टूट गया। ये मुस्लिम है। नमाज के बाद लाउड स्पीकर खाली ही रहता है। हनुमान चालीसा बजा दिया करो, तू थोड़ा सा भाईचारा बढ़ेगा। पापा की जॉब पे जाने के बाद मम्मी खाली रहती है, हमें बुला लिया करो। भाईचारा के साथ आपके भाई भी बढ़ेंगे। अगर हम किसी भूत को हनुमान चालीसा सुना दे और वो भूत मुस्लिम निकले, तो क्या वो हनुमान चालीसा से डरेगा? ट्रू, सही में बहुत बड़ा क्वेश्चन। वेलकम टू द मोतरस्तान, गंदगिस्तान, गोबरस्तान, नरक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दुनिया के गंदगी के सबसे बड़े 3 पहाड़ सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में पाए जाते हैं। तरक्की के साथ गंदगी की खुशबू भी सुंघाई जाती है ताकि बंदा अपनी औकात ना भूले। शी इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। यहाँ पत्ती नहीं लेनी पड़ती। अमीर इतने है कि इंडिया कॉफी देता है घर घर में। यहाँ की लाइफ इतनी पुरस्कूर है कि लोग खुशी के मारे सो ही नहीं सकते। इनकी गुर्बत देखकर पूरी दुनिया को इन पर तरस आता है, लेकिन इनको शर्म भी नहीं आती। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको इस तरह की हर वीडियो डेली मिलती रहे। और इधर लोग जो नए आ रहे हैं वो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, वो भी आपको ऊपर ही शो हो रहा होगा। तो चले फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बजरंग दल का काम है हिंदुओं को जोड़ना। तो हिंदुओं को जोड़े, खुसरो को क्यों जोड़ रहा है? ये देखे, ये भाई साहब ने दहेज में गाड़ी मांगी थी, उन्होंने दे दी। अब चुप करके ले ले बेटा। शाबाश बच्चा, रो रो के डरा दिया। मुझे लगा कोई मर गया। गोदी मीडिया इधर चस्का लेने आई, नाम पूछ रही थी। तो मुसलमानों ने अपने नाम के साथ हिंदू का नाम लगा दिया। जरा नाम सुनना। नाम क्या है आपका? इरशाद अहमद पांडे। क्या नाम है? मोहम्मद आजम दुबे, अब्दुल्ला शेख दुबे, नौशाद अहमद दुबे। वाह दुबे। भाई इस बंदे ने बात बिल्कुल ठीक कही है कि अगर हिंदू मुस्लिम का नाम ही निकाल दिया जाए तो ये बीजेपी पार्टी कुछ बोल ही नहीं सकती। देखिए, अगर बीजेपी को 5-6 शब्दों पे रोक लगा दी जाए और बीजेपी के नेताओं से कहा जाए तुम 2 मिनट बोल लो, एक पाकिस्तान, एक मुसलमान, एक राम और एक धर्म, इन 6 शब्दों पर रोक लगा के बीजेपी के किसी नेता से कहो तुम बोलो, वो मंच से नीचे उतर जाएगा। अभी पता चलेगा। 1 मिनट समय शुरू कर रहा हूँ सर। हाँ बिल्कुल करिए। इन्होंने कहा कि इन्होंने भूगोल बदल दिया था। आपने भूगोल, अरे हमारे भारत का ही भूगोल बदल दिया था। किस पार्टी के अधिवेशन में प्रस्ताव पारित करके पाकिस्तान बना था? पाकिस्तान बना था। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ। अब मैं बता रहा हूँ, हिंदू पाकिस्तान शब्द किसने प्रयोग किया? हमने या शशि थरूर ने? हिंदू तालिबान शब्द किसने प्रयोग किया? हमने या शशि थरूर ने? हिंदू आतंकवाद किसने कहा? हमने या इनके माइंड ने कहा? हिंदुओं में जो सेकुलर गधेड़े हैं वो बोल रहे हैं ये हिंदुत्ववादी रीलबाज महिला गोगा जी महाराज की पावन धरती पर पहुंच गई हिंदू मुसलमान करने। अरे बेवकूफो, जहारवीर गोगा जी महाराज का मंदिर का नाम में क्या रखा है? इतनी बेइज्जती होने के बावजूद डीट होकर दोबारा ये बताने के लिए कि वहाँ पर मैं धर्म के हक में लड़ रही थी। ओ भाई, अगर खुसरे, अगर तुम्हें इतना ही फिक्र है अपने धर्म की, तो ये काम तुम्हारी नानी करती है। धर्म यहाँ पर कुछ नहीं चलता, ओनली फेम का चक्कर है। इस लड़की की पूरी कोशिश है कि बीजेपी में कोई मुझे एक कुर्सी मिल जाए। मुर्गा मार का खाओ चिकन पार्टी, बकरा मार का खाओ मटन पार्टी, गरीब जनता न मार का खाओ भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी की काला चिट्ठा खोल दे उसे कहते हैं कांग्रेस पार्टी, और जो अंधभक्तों की वाट लगा दे उसे कहते हैं ध्रुव राठी। याद रखना, झूला झूल मगर बाप को मत भूल। हमारी इन्हीं हरकतों की वजह से इंडिया वाले हम पर वीडियो बनाते हैं। देखो दूसरी दीदी कितने गुस्से में है। बड़ी शौकी मारती थी, अचानक से ऐसी शौकी निकली कि अब दोबारा मुसलमान याद आ गए। क्या हुआ? फट्टे पड़ गए पिछवाड़े में। हमारी बर्बादी पे मुस्कुराओ न चमन वालों, हमारी बर्बादी पे मुस्कुराओ न चमन वालों, गुजरनी एक दिन तुम्हारे सर से भी कयामत। योगी नहीं है, मैं बोल रही हूँ, मेरी बात सरकारी योगी नहीं है।
हिंदुओं का कोई नहीं है। क्यों नहीं है? मुसलमान है जिसको तुम आतंकवादी कहते हो ना, जिहादी कहते हो, एंड फिर वही साथ देंगे और जरूर देंगे अगर तुम मुंह दिखाने के काबिल रहे तो। दूध चढ़ाने से इस जल की और वैल्यू बढ़ती है, ये शुद्ध होता है। और घी के बारे में क्या ख्याल है? मछली से रोटियां पकाती हैं, कभी सालन बना लिया, पकौड़े बना रहे। दूध तो चलो पहले फेंकते थे, अब भाई घी का सत्यानाश और साथ में पानी का। मछलियां भी कहती होंगी कि हाय तिलकन ही तिलकन होगी। अब तो हम फिसलते ही जा रही हैं, कोई काम छोड़ता। सरों का तेल भी पानी में, आटा पानी में, दूध पानी में, मूत्र पेट में, गोबर पेट में, खाने की चीजें पानी में, बहाने की चीजें पेट में। सालों किस किस्म की, किस नस्ल की, जागली किस्म की अजीब गरीब पैदावार। जिन्हें मोदी सरकार का विकास नहीं दिख रहा है, उनसे मेरा एक ही निवेदन है, अपने पीछे एक लंबा बांस डाल के खड़े हो जाए, क्या पता ऊपर से दिख जाए। सारे अंधभक्त अब तक बांस ही लेकर देखते रहे, हमें क्यों नहीं बताया? भाई हम भी देख लेते। अब तो ये अपने भगवानों को भी नहीं बख्शते, भगवानों से पैसे मंगवाते हैं, भगवानों के पैसे पकड़ने की ड्यूटी लगा दी। मार जाने और शर्म करो। कृष्णा को आता ही जरूर देना। ये बात प्रधानमंत्री होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, नो प्राइम मिनिस्टर साहब बोले तो दीजिए सर। ये चवल स्पीकर है और स्पीकर का काम ही नहीं होता बीच में बोलना। और जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र सोंडी उसने मोदी की बात आती है, इस स्पीकर को तकलीफ होती है कि उसकी बात क्योंकि तुम्हारा अब्बू लगता है, भाई उससे राय नहीं जाता, वो बोल पड़ता है, बहुत तकलीफ हो जाती है बेचारे को। मुंह चेक करो, जैसे मुंह के ऊपर टायर गुजरा हो। कह रहे कि भाई फिर आप ही बता दे मैं क्या बोलूं। आप मुझे बता दीजिए क्या कहना है मुझे। और दोस्तों आपको शायद ना पता हो कि इस वक्त दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा हादसे हो रहे हैं और क्या हो रहा है ये आपको भाई बताएगा, आपको सब समझ आ जाएगी। लेकिन आपको मैं बता दूं, दिल्ली जो है ना पूरा हाई अलर्ट जोन पे है। पता है क्यों? क्योंकि आए दिन लोगों को उठाया जा रहा है। सिर्फ जनवरी का अगर मैं आपको डाटा बताऊं ना तो 800 लोगों को उठा लिया गया है। और जैसे कि एक दिन में लगभग 54 लोगों को उठाया जा रहा है, जिनमें बच्चे हैं, महिलाएं हैं और औरतें हैं। ये इन सबको उठाया जा रहा है। और जहाँ तक मैं आपको बता दूं, ये यहाँ पे मानव तस्करी चल रही है, विदेशों में बेचा जा रहा है। लेकिन पुलिस प्रशासन पता नहीं क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं मिला है। एक दिन में 50 से ज्यादा लोग अगवा हो रहे हैं दिल्ली के अंदर, जिसमें ज्यादातर महिलाएं हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, सब कुछ है। आप थोड़ा सा रूल तोड़े पूरी चलान होगा, लेकिन लोग गुम हो रहे हैं, उसको कैमरे देखते नहीं, शर्मा जाते हैं। खबर बेहद डरावनी है। दिल्ली से लोग गायब हो रहे हैं। 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच कुल 807 लोगों के लापता होने की शिकायत दर्ज की गई। अगर एवरेज देखा जाए तो दिल्ली में हर दिन लगभग 54 लोग गायब हो रहे हैं। ये नेटफ्लिक्स की कोई क्राइम सीरीज नहीं है, ये 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी कहे जाने वाले देश की राजधानी है। क्या पुलिस सिर्फ वीआईपी मूवमेंट के लिए बच गई? क्या आम आदमी की जिंदगी की कोई कीमत नहीं? और हर बार वही रटा रटाया जवाब की जांच जारी है। क्या बात है। आंकड़े बता रहे हैं और ये बेहद डरावना है कि पिछले 11 साल में दिल्ली से 2.5 लाख लोग गायब हो गए, जिसमें 1,44,000 महिलाएं हैं और 1,11,000 पुरुष। इसमें से 1,14,000 महिलाएं और 87,000 पुरुषों को रिकवर कर लिया गया, यानी ढूंढ लिया गया। बावजूद इसके 30,000 महिलाएं और 37,000 पुरुष अब भी गायब हैं। ये लोग कहाँ हैं, जिंदा हैं या मर गए, कुछ नहीं पता और शायद किसी को परवाह भी नहीं है। भाई परवाह क्या होनी? जब से एप्स्टीन फाइल लॉन्च हुई है, मोदी को अपनी पड़ी हुई है। मोदी कब से डर रहा है कि कहीं मेरा नाम ना आ जाए इसमें। ट्रम्प जो कह रहे हैं वो मानता जा रहा है। ट्रम्प ने कहना है कि अपना मुल्क बेच दो, तो उसने बेच देना है, लेकिन अपनी इज्जत बचानी है। तुम वेनेजुएला से भी तेल खरीदोगे? मोदी जी ने कहा ठीक है सर। ट्रम्प ने कहा कि पहले जो तुम मुझसे $200 बिलियन का सामान लेते थे, अब तुम मुझसे $500 बिलियन का सामान लोगे। मोदी जी ने कहा ठीक है सर। फिर ट्रम्प ने कहा कि तुम मुझ पे जो टैरिफ लगाते हो उसको भी 0 करना पड़ेगा। मोदी जी ने इस बार भी कहा ठीक है सर। तब जाके ट्रम्प ने कहा कि भैया तुमने मुझे खुश कर दिया, अब मैं इनाम के तौर पे तुम्हारा टैरिफ जो पहले 25% था उसको घटा के 18% कर रहा हूँ। छोड़े यार सब बातों को, जाते जाते थोड़ा सा मुस्कुरा भी लिया करें। क्या खा रही है ये? क्या खा रही है इमली? ले भाई खाएगा? यार काफी फनी वीडियो थी, बट मुझे सबसे ज्यादा शॉकिंग वो चीज लगी, मतलब इंडिया है ना एक तरह से गुलाम बन के रह गया अमेरिका का, तो वो चीज काफी शॉकिंग लगी सीरियसली। और वहाँ पे कैसे बोला गया कि हमारा जो टैरिफ था हम लोगों ने अमेरिका पे लगाया था वो
0% करवा के हमारा मतलब 18% करवा दिया 25% से। तो कितनी शर्मसार चीज है। हम लोग बस जो अमेरिका बोले जा रहा है वो कर रहे हैं। दिल्ली वाला कितना वो था। हाँ वो मतलब मुझे बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि मतलब क्यों हो रहा है। एक कैपिटल है ना दिल्ली हमारी इंडिया की, तो मतलब वहाँ पे अगर सिक्योरिटी नहीं है तो बाकी सिटीज का तो हम क्या ही बोल सकते हैं। वही। और दूसरी चीज ये वाला भी बहुत शॉकिंग था जहाँ पे लिटरली लोग नदियों में घी दूध मतलब डाल रहे। अगर ठीक है आपको इतनी मतलब की मान्यता है भी तो यार आप आधा गिलास दूध डाल सकते हो, ठीक है। अगर आपने एक बाल्टी ली उसमें से आधा गिलास दूध डाल लीजिए, लेकिन नहीं आप पूरे कंटर भर भर के। अगर आपको घी डालने के लिए बोला 1 चम्मच घी डाल दो यार उस नदी में, है ना, अगर आपको मान्यता का ही है आपका, ठीक है। लेकिन आप कंटर भर भर के घी डाल रहे हो, वो कंटर घर भर भर के घी का आप कुछ बना के गरीबों को खिला दो, कितना बढ़िया रहेगा, है ना। तो मतलब सच में 0 सिविक सेंस है हम इंडियंस में, 0 सिविक सेंस। मतलब मान्यता के चक्कर में आप कुछ भी करोगे लिटरली। Exactly. और मतलब ये भी नहीं है, मान्यता भी नहीं है, एक तो अनपढ़ता बहुत ज्यादा है। मतलब जो कोई कहता है बस उसी के पीछे लग जाना। हमारे खुद की मतलब कोई सेंस नहीं है, कोई खुद की मेंटालिटी नहीं है, कुछ नहीं है। जो मतलब ऐसा है कि अनपढ़ता पीक पे है इस टाइम सीरियसली। तो गाइस यही था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब बाकी हम लोगों ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो। बाय।